अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैंने सबसे पहले आमिर का नाश्ता बनाया और उसके बाद साथ ही मैंने जोहान अफान को भी ऑमलेट और ब्रेड और साथ में हाफ़ कप चाय मैंने दिया और साथ में मैंने उनको टीवी लगा के दिया। मैंने कहा बैठो और नाश्ता करो, क्योंकि फ़ोन मुझे चाहिए होता है ना जब फिर मैं उसको टीवी वगैरह लगा के देती हूँ, अदरवाइज़ वो नहीं खाता है। फिर वो खिलाया पिलाया, फिर मैंने इसको करवाया काम उसके स्कूल का, ट्यूशन का। स्कूल तो अभी खैर नहीं जाता। उसके बाबा उसके लिए न्यू बुक्स लेकर आए थे और उसके लिए पाउच, कलर्स, छोटी सी सीज़र और ग्लू स्टिक वगैरह सारा कुछ ना। टीचर कह रही थी इसके प्रोजेक्ट किया करने हैं, इसको कटिंग आनी चाहिए और कलर्स वगैरह सारा कुछ। लेकिन कलर्स माशाल्लाह से अब वो बिल्कुल ठीक करने लग गया, लिखना भी अच्छा लग गया है और अब लफ्ज़ों की पहचान करा रही हैं टीचर। तो बस और महीना है, ये 15 दिन है, फिर इसके स्कूल में एडमिशन करवा देना इंशाल्लाह। कोई अच्छा सा स्कूल देख रहे हैं तो जल्दी एडमिशन करवा देंगे हम। और फिर इसको ट्यूशन भेजा, रेडी करके इन दोनों को रेडी किया और ट्यूशन भेजा। मैं ज़हान अफान को बाहर निकालती हूँ ना तो ज़हान भाग के, जो छोटा है ना वो भाग के जाता है, वो सामने वाली आंटी के घर के ना उनकी लड़कियाँ जाती हैं, उनके साथ जाता है ज़हान। मेरे ब्लॉग अब जा ही नहीं रही ना ट्यूशन, तो उन लड़कियों के साथ जाता है, तो अफान उनके घर उनको भाग के बुलाने जाता है। यहाँ पर ज़हान ट्यूशन पढ़ के आ गया था और बारिश हो रही थी और वो मुझे ना अपनी कॉपी पेंसिल उसने वहीं पे पकड़ा दी और वो घर नहीं आ रहा था। कहता मुझे नहीं अंदर आना, मुझे बारिश में नहाना है। और बस सामने वालों की बच्चियां सपारा पढ़ने जा रही थी और ये देख रहा था, सड़क से आ ही नहीं रहा था। मैं इतनी आवाज़ें दूँ कि अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ, लेकिन नहीं। फिर मैंने बनाए हुए थे दाल चावल, जहान को अंदर बुलाया और उसको खिलाया मैंने। दाल चावल बच्चों के लिए बनाए थे, बिल्कुल नरम कर देती होती हूँ राइस, फिर खाते हैं ये। और कि बहुत ज़्यादा केला केला कच्चा कच्चा राइस ही नहीं होता, बस ही नहीं खाते, इनको पसंद नहीं है। छोटा भी खिचड़ी टाइप बना के ना फिर खाते हैं। फिर इनके लिए डेली ना मैं बना देती होती इस तरह के राइस, कोई भी सालन हो तो उसके साथ खा लेते हैं। दाल चावल बनाए थे, इनको खिलाए हैं, इन्होंने शौक से खाए हैं। फिर जी फिर ना मारिया की आ गई कॉल, कह रही कि ना मैं आ रही हूँ तुम्हारी तरफ। उसने छुट्टी की थी ऑफिस से तो करी थी, कहती मैं आ रही हूँ। तो मैंने कहा है बच्चों को, मैंने ना जहान को दिया हुआ था कटिंग करने के लिए, कागज़ वगैरह उसने काट काट के सारा बेडरूम भरा हुआ था, हर चीज़ वैसे ही काम करने वाला था। मैंने कहा मरियम आएगी तो सफाई कर देगी। जब मारिया की कॉल आई मैंने भाग भाग के सारी चीज़ें समेटी हैं और सारा खलारा खलूरा उठाया, सारा कुछ किया, झाड़ू लगाया सारे घर में। और ना जब मैंने लगा लिया झाड़ू, बाहर थी तो मरियम मैडम आ गई हैं। फिर मुझे इतना गुस्सा आया हुआ था, मैंने कहा यार रोज़ का काम है। 4 बज गए थे जब मारिया पहुंची है। मैंने कहा 4 बजे तक मैंने तुम्हारा सुबह से वेट किया और तुम आई नहीं हो। फिर मारिया का असर की नमाज़ पढ़ने लग गई है और बच्चे इतने खुश हुए हैं। मारिया के साथ ना इनकी काफ़ी दोस्ती हुई थी। अफान तो मारिया के घर टिकता ही नहीं ना था। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा मैं नीचे की सफाई कर लिया, ऊपर जाओ सारी छत छुत दो। फिर उसने सारी छत धोई है और फिर हम लोग ऊपर गई हैं, लेकिन ऊपर बड़ी गर्मी थी, फिर हम लोग नीचे आ गई हैं। तो जहाँ अफान मारिया की गोद में ही बैठा रहा। उसको होता है जब मारिया जाए तो मैं भी साथ ही जाऊँ। फिर मारिया के साथ काफ़ी बातें शातें की हैं। फिर वो निकल गई है, 6:30 बजे आमिर आ गए थे, फिर वो चलेगी, इसको घर से कॉल आ गई थी। फिर हम लोग भी निकल गए, आमिर आए तो आमिर कह रहे थे कि चलो आओ बाहर चलें। तो मैं निकली हूँ, तो फिर हम ऐसे ही घूमते घुमाते हमें ना एक स्कूल देख रहे थे, इधर कहीं पास स्कूल हमें मिल जाए। तो हमें इस सोसाइटी में ना एक स्कूल का पता चला था कि यहाँ पे एक स्कूल है, पैरामाउंट स्कूल, अच्छा है। हम लोग देखने गए हैं तो स्कूल तो हम बंद था। हमने कहा शायद कोई बैठा हो एडमिशन वगैरह के लिए, क्योंकि हम एक दिन यूनिक में गए थे शाम के टाइम तो वो खुला था। फिर हम लोग वहाँ भी चले गए। स्कूल तो बहुत अच्छा लगा, प्यारा था, बिल्डिंग शिल्डिंग हर चीज़ अच्छी थी, साफ़ सुथरा स्कूल था। अभी आपको भी दिखाती हूँ तो ना। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पता किया तो वो कहते सैटरडे संडे छुट्टी है और ना मंडे को आना। हमें कहते चलो ठीक है। मैंने ऐसे ही कहीं किसी अपने दोस्त से डिस्कस किया, ये स्कूल है, ये स्कूल की सारी बिल्डिंग ये बैक से है और ये इसका फ्रंट है और ये इंटरनेशनल स्कूल है। और जब आमिर ने अपने किसी दोस्त से डिस्कस किया तो वो कहता कि ये स्कूल ना मतलब ठीक नहीं है। वो कह रहा अच्छा नहीं है, पता नहीं अब क्या सिस्टम है। वो कहता मैंने अपने बच्चों को यहाँ से हटवाया था, अब हमने तो ये फाइनल किया हुआ था कि हम ना इस स्कूल में करवाएंगे जहान को। और इस टाइम जब हम गए थे ना वहाँ पे कोई नहीं था, वो गार्ड शार्ड था, तो वो कह रहे थे कि मंडे को आना। तो अब हमने मंडे को जाना था तो उसने कह दिया कि ऐसे है स्कूल नहीं अच्छा। फिर अब हमें टेंशन हो गई, हमें कोई और स्कूल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक दो देखे हैं और हमें कोई पसंद नहीं आ रहा स्कूल अच्छा। तो अभी देखो क्या बनता है, फिर मंडे को देखते हैं। और फिर उसके बाद हम चले गए यूरो स्टोर। यूरो स्टोर से हमने कोई सब्जियां वगैरह लेनी थी, सब्जियां लेने गए, कोई फ्रूट्स लेने थे बस। और दोनों ने अपने अपने बच्चों ने ट्रॉलियाँ पकड़ ली हैं कि हम ले लेंगे, चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे मना ही करते करते, क्योंकि अभी तो ग्रॉसरी करके आए हैं हम लोग, हर चीज़ लेके आए थे, बस सब्जियां लेने आए थे यहाँ से। क्योंकि बाहर से कोई ले ना तो वो बस ऐसे ही डाल देते हैं सब्जियां, यहाँ से अच्छी साफ़ सुथरी सब्ज़ी मिल जाती है।
پھر میں نے لی تھی اروی، کھیرے اور گاجر، شملہ، اس طرح کی چیزیں میں نے اسپیکٹیز بنانی تھی، اور جو جو چیزیں مجھے چاہیے تھی میں نے ساری لے لی. اور بس پھر میں نے وہاں سے اور بھی اپنی کچھ کام کی چیزیں لی ہیں اور ہم لوگ جلدی آ گئے تھے. پھر یہ دیکھیں گاجریں، مطلب اچھی سبزی لگی تھی، لیکن جو عربی تھی نا وہ مجھے صحیح نہیں لگ رہی تھی، گلی گلی سی، ایسے گیلی گیلی سی، پتہ نہیں پانی لگا لگا کے رکھتے ہیں نا. پھر میں نے اس میں سے چن چن کے نکالی تھی، اور وہ بھی ایک دن پڑی رہی ہے، میں نے بنائی نہیں اس دن، اگلے دن تک وہ اور ہی طرح کی ہو گئی ہے. آج میں نے بنائی ہے اور آج میں ولاگ ریکارڈ کر رہی ہوں، اور تھوڑی سی بنی ہے، عربی اچھی بن گئی ہے. لیکن پھر آڑو لیے، جامن لیے ذوحان کے لیے، کیلے لیے، سیب لیے، اس طرح کی چیزیں لی، اور بس پھر ہم نکل آئے ہیں. اور آتے آتے مجھے وہ اپنی یہ والی شاپ نظر آ گئی بیوٹی پروڈکٹس کی، تو میں نے کچھ نہیں لینا تھا. میں نے کہا بچوں کے نا، بچوں ذوحان عفان ٹیوشن جاتا نا، اس طرح کلر عجیب سا ڈل ڈل سا ہوا. میں نے کہا تبت کریم لیتی ہوں. میں نے تبت پتہ کیا، تبت کی جگہ نا انہوں نے کوئی سنو کریم دی ہے، اتنی پیاری تھی، تو وہ اندر سے بالکل تبت ہی تھی. پھر وہ لیا ایک، اور ایک میں نے نا وہ کلینزر لیا اپنے لیے بڑا اچھا. پھر ہم لوگ واپس آئے ہیں، بچوں نے کھانا شانا اپنا وہ جو لے کے آئے تھے لیز دودھ وہ کھائے ہیں. میں نے پھر ان کو بنا کے دی ہیں میٹھے سلائس اور ساتھ میں چائے، اور پھر ان کو کھلایا پلایا، کھلا پلا کے ان کو اوپر لے کے گئی ہوں. اور اوپر جا کے انہوں نے پھر اپنی موج مستی شروع کی ہے، تھوڑا سا کھیلے کھلنے ہیں. جب میں ان کو سلانے لگتی ہیں نا پھر کہتے ہیں مما صرف 2 منٹ. ذوحان کہتا تھا مما 2 منٹ دے دیں ہمیں تھوڑا سا کھیلنے دیں. اور میں ان کو کہہ دوں نا کہ نیچے سو جاؤ تو نیچے نہیں سوتے، کہتے ہیں نہیں اوپر ہی جانا ہے. ذوحان رونے ہی لگ جاتا ہے کہ مما نہیں، میں نے اوپر جا کے سونا اپنے کمرے میں. پھر اوپر گئے ہیں، انہوں نے ساری بیڈ شیٹس اکٹھی کر دیتے ہیں، کھیلتے کھلاتے بڑی مشکل سے سوتے ہیں. پھر 1 گھنٹہ ان کے ساتھ سونے کا ناٹک کرنا پڑتا ہے، تب جا کے بچے سوتے ہیں سچی. اور بس پھر ایسے ہی چل رہی ہے روٹین. اچھا گزر گیا آج کا دن، ماریا آئی تھی، اچھا ٹائم سپینڈ ہو گیا. میں نے کہا آ جائے کرو جب بھی فری ہوتی ہو. اصل میں آفس جاتی ہے نا، آفس سے پھر اس کو شام 6-7 بجے آتی ہے، پھر ٹائم ہی نہیں ہوتا. صبح وہ کہتی سوتے اٹھتے ہی میں نکل جاتی ہوں، بس ناشتہ بھی نہیں بناتی. تو بس ایسے ہی اس کی روٹین بھی ٹف ہی ہے. پھر کبھی کبھار میں چلی جاتی ہوں، کبھی وہ آ جاتی ہے. بس بچے کافی خوش ہو گئے تھے آج، اس کے ساتھ کافی مزہ آیا. اوکے جی، تھینکس فار واچنگ. لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل. بائے بائے.